हेलोवीन की रात एक लड़की एक खेल खेलना शुरू करती है जहां जो कोई भी केवल अपने मुंह से पानी से एक सेब निकाल सकेगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। केली जो पास में खड़ी है सोचती है कि यह बहुत आसान है और कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद उसे समझ में आता है कि यह उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जैसे ही केली हार मानने वाली होती है, एक अजीब सी ताकत उसे पानी में जोर से पकड़ लेती है। उसके दोस्त अभी भी केली की कमाल की सांस रोकने की क्षमता पर हैरान हो रहे होते हैं। तभी केली अचानक तड़पने लगती है। इस समय पास में खड़ी लीसा को आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस होता है और वह तुरंत केली को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन लीसा चाहे जितनी भी कोशिश करे केली बाहर नहीं आती। और भी अजीब बात यह होती है कि जो पानी ठंडा था वह अचानक उबलने लगता है, जिससे केली का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। ज्यादा समय नहीं बीतता और केली की सांसें रुक जाती हैं। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। उनके साथ 2 राक्षसों का शिकार करने वाले भाई भी आते हैं। मामले की अजीब प्रकृति को देखते हुए जॉन यह निष्कर्ष निकालता है कि जरूर कोई बुरी आत्मा इसमें शामिल है। और वाकई में सैम को सोफे के नीचे एक थैला मिलता है जिसमें कुछ जड़ी बूटियां, एक सिक्का और एक बच्चे की उंगली की हड्डी होती है, जो साफ तौर पर एक जादू टोना करने वाली चुड़ैल के सामान होते हैं। उसी समय एक और अजीब घटना घट रही होती है। एक आदमी एक टॉफी मुंह में डालता है, लेकिन चबाने से पहले ही उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ ने उसके मुंह को काट लिया हो। वह आदमी अपने मुंह में हाथ डालता है और एक रेजर ब्लेड निकालता है। फिर वह खांसते खांसते और भी कई रेजर ब्लेड निकालता है। जब उसकी पत्नी जेनी शोर सुनकर दौड़कर आती है, तब तक वह आदमी जमीन पर गिर चुका होता है और उसमें जान नहीं होती। थोड़ी देर बाद राक्षस शिकार करने वाले दोनों भाई वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहां एक और थैला मिलता है। इन लगातार हो रही अजीब घटनाओं से दोनों भाई भी हैरान रह जाते हैं और वे पुराने ग्रंथों का सहारा लेने लगते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर एक चुड़ैल हेलोवीन के 3 दिन पहले एक लड़के और एक लड़की की बलि देती है तो वह एक शक्तिशाली जादू से नरक के द्वार खोल सकती है और भयानक दानवों के राजा को बुला सकती है। लेकिन भाइयों को यह नहीं पता कि वह चुड़ैल कौन है। कोई रास्ता न होते हुए जॉन जेनी के घर के बाहर निगरानी करने का फैसला करता है। तभी जॉन को एक जानी पहचानी आकृति दिखती है। वह लीसा होती है जो हेलोवीन की रात खेल में शामिल थी। लीसा जेनी की बेबीसिटर भी होती है। दोनों अपराध स्थलों पर लीसा की मौजूदगी देखकर जॉन को उस पर शक होता है। क्या तुम्हें लगता है कि लीसा ही चुड़ैल है? इस टीवी सीरीज का नाम है सुपरनैचुरल सीजन 4। अगर आपकी दिलचस्पी है